भाइयों, आप लोगों के समक्ष ये जो परीक्षित मोर्च की कथा लेकर के चल रहे हैं, भाइयों, तक्षक जो था, तक्षक एक फूल बन गया। फूल बनकर के महाराज परीक्षित के आंगन में गिर पड़ा। सुबह होते ही परीक्षित ने उस फूल को उठाया, ले जा करके अपने आसन पर रख लिया तो तक्षक ने उन्हें डस लिया। सुबह होते ही उनकी पत्नी ने जगाया तो महाराज परीक्षित मरे हुए पड़े थे। पत्नी नहीं समझ पाई, उसने गुरु धनवंतर जी के लिए पत्र लिखा। गुरु धनवंतर जी महाराज परीक्षित को जीवित करने चले। रास्ते में तक्षक मिल गया। रास्ते में तक्षक मिल गया, कहने लगा कहाँ जा रहे हो? जवाब दिया हम परीक्षित को जीवित करने जा रहे हैं। कहने लगे हम उन्हें डसने जा रहे हैं। कहने लगे आइए दो दो हाथ हमारे तुम्हारे भी हो जाएं। तक्षक ने एक पेड़ में फुसकार मार दी, पेड़ सूख गया और गुरु धनवंतर जी ने उस पेड़ की तरफ देखा तो पेड़ हरा भरा हो गया। तक्षक सोचने लगा कि ये तो अवश्य राजा परीक्षित को जीवित कर देगा तो श्रृंगी ऋषि का श्राप झूठा हो जाएगा। तक्षक ने एक नई चाल चली। तक्षक एक सोटा बन गया। सोटा बनकर के रास्ते में गिर पड़ा। गुरु धनवंतर जी ने उस सोटा को उठाया, अपनी पीठ पर डाल लिया तो तक्षक ने उन्हें पीठ पर डस लिया। अब गुरु की नजर जहां तक जाती वहां का जहर नष्ट हो जाता, पीठ पर नजर कैसे जाए। उन्होंने अपने चेलाओं को बुलाया और कहा है कि हमें समाधि में बंद करो और जब तक हम नहीं कहें तब तक खोलना नहीं। अब चेला ढाक बजाने लगे। कैसे ढाक बजा रहे हैं भैया? चेला ढाक बजा रहे हैं। उसी समय तक्षक आ गया। कहने लगा अरे मूर्ख क्या कर रहे हो? पहले गुरुजी को देखो, ये मर गए या जीवित हैं। तक्षक की बातों में आकर के चेलाओं ने गुरुजी को निकाला। गुरुजी कहने लगे अब हम नहीं बच सकते, इतना तो हो सकता है हमारा मांस रांध करके सभी चेला खा लो। चेला कहने लगे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? गुरु का मांस चेला कैसे खा सकते हैं? तो आज गुरु धनवंतर जी ने कहा है कि तुम हमारा मांस रांध कर 1400 चेला खा लो और तुम एक नहीं, अरे तुम सब बने जाओ।